और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। प्रॉपर मैं चैप्टर आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो जिसपे आपको काम करने की जरूरत है, और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से सवाल आपके पूछे जाते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल न्यू सिलेबस के पैटर्न पे ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो वहीं पे अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स में नंबर ऑफ टॉपिक जो डिलीट हुए वो 3 डिलीट हुए हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिलीट जो हुआ है 1 से 2 क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ है। वहीं पे अगर 23 में आपके जो क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स से पूछे गए थे वो 3 to 4 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। वहीं पे 22 में 2 to 3 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से पूछे गए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो 3 क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न फिजिक्स से पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। तो 24 में भी एक्सपेक्टेड है कि 2 to 3 क्वेश्चन जो है आपका यहां पे भी मॉडर्न फिजिक्स में पूछा जाएगा। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात किया जाए तो 3 क्वेश्चन जो है 3 टॉपिक जो है वो आपको डिलीटेड है। वहीं पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो डिलीटेड है वो 2 से 3 क्वेश्चंस आपको डिलीटेड है। और 23 में 1 से 2 सवाल आपका जनवरी अटेम्प्ट में भी और अप्रैल अटेम्प्ट में भी पूछा गया था। वहीं पे 22 में अगर बच्चों बात किया जाए तो 2 to 3 सवाल जो है 22 में आपको पूछा गया है। तो अगर आपको यहां पे 24 में भी अगर एक्सपेक्टेड बात किया जाए तो 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन तक जो है 24 में भी पूछे जाने की संभावना बनती है। ऊपर से केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स एक टॉपिक आपका डिलीटेड है। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चंस आपको डिलीटेड है। आपको 23 में जो है 2 to 3 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, ठीक है, और 22 में भी 2 to 3 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो यहां भी अनुमान है कि आपका 2 से 3 सवाल जो है 24 में भी केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से बिल्कुल रहने वाले हैं। उसके बाद मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये 3 टॉपिक जो है आपका डिलीटेड है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 to 3 आपका डिलीटेड है। वहीं पे 23 में अगर बात किया जाए बच्चों तो 2 to 3 सवाल, और यहां भी 22 में भी 2 to 3 सवाल। तो यहां पे 1 से लेकर के 2 सवाल तक आने की संभावना 24 में बनती है, मैग्नेटिज्म चार्ज और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से बनती है। उसके बाद काइनेमेटिक्स में आ जाए तो काइनेमेटिक्स में आपका जो है 1 से 2 सवाल आपका 23 में पूछा गया था, 22 में भी 1 से 2 सवाल पूछा गया था। इसमें कोई भी टॉपिक आपका डिलीटेड बच्चों नहीं है, कोई भी टॉपिक आपका डिलीटेड नहीं है। तो यहां पे 1 से 2 सवाल आप भी काइनेमेटिक्स में लेके चल सकते हैं 1D प्लस 2D में, दोनों में। ऊपर से यूनिट एंड डायमेंशन एंड वेक्टर जो कि आपका बेसिक चैप्टर है, स्टार्टिंग का चैप्टर है फिजिक्स का, तो एक टॉपिक इसमें डिलीटेड है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 0 से 1 क्वेश्चन आपका डिलीटेड है। 23 में 1 सवाल पूछे गए थे, 22 में 1 से 2 सवाल इससे पूछे गए थे। तो संभावना है कि एक सवाल जो है मे बी यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर को मिला के एक सवाल पूछा जा सकता है। फिर वर्क पावर एनर्जी WPE और सर्कुलर मोशन में कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, और 23 में 1 से 2 सवाल पूछे गए थे, और यहां भी आपका जो है 22 में भी 1 से 2 सवाल पूछे गए थे। तो 1 to 2 सवाल आपका जो है यहां भी आने की संभावना 24 में भी बन रही है। रोटेशनल मोशन, ये टॉपिक आपको प्रॉपर नोट कर लेने हैं बहुत अच्छे तरीके से। जो भी मैं आपको बता रहा हूं डेटा वो काफी काम का डेटा है, और अगर आप इसको यूज करते हैं तो काफी शानदार रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। वहीं पे अगर आपको बात किया जाए 23 में 1 सवाल बच्चों, 22 में भी 1 सवाल, तो मे भी पॉसिबिलिटी 0 से 1 सवाल जो है रोटेशनल मोशन का बन सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात किया जाए तो कोई भी टॉपिक आपका डिलीटेड नहीं है, 1 से 2 सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 23 में भी पूछा गया, 22 में भी आपका 1 से 2 सवाल पूछा गया है। तो यहां भी 1 से 2 सवाल आने की संभावना बनती है। एसी की अगर बात किया जाए और ग्रेविटेशन की बात किया जाए तो इन दोनों में एक एक सवाल जो है डिलीटेड है, एक एक टॉपिक भी डिलीटेड है। 23 में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 22 में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहां भी 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना एसी और ग्रेविटेशन से है। तो ये टोटल आपको जो है 10 टॉपिक्स आई थिंक काउंट कर लीजिएगा, 10 या 11 टॉपिक्स है जो आपको काम करने की जरूरत है।